विद्या एक किरण उम्मीद की। अब विद्या, मैं इसे देखने आई थी, यहाँ आके देखा तो इसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं तुम्हें बुलाने वाली थी विद्या, देखो ना उसे क्या हो गया। विष्णु, 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 मैं हूं यहाँ पे। विष्णु, विष्णु, लगता है इसने कोई बुरा सपना देखा और इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो ये होना जायज है। 2 मिनट पहले तो ऐसा लग रहा था कि इसका दम घुट जाएगा, लेकिन अभी नॉर्मल हो गया है। तुम थक गई होगी विद्या, जाकर सो जाओ। हाँ? नहीं सोनिया, मैं विष्णु के साथ ही रहूंगी और जब सुबह से होश आएगा तो ये हमें सब कुछ बता देगा। मेरा यहाँ होना जरूरी है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या तुमने ये मौका अपने हाथ से जाने कैसे दिया? आई एम सॉरी रोहित, पता नहीं वो आखिरी टाइम पे विद्या कहां से आ गई। विद्या विद्या विद्या, Damn it! हर बार कोई ना कोई कांड कर ही देती है। तुम्हें पता तुमने कितना बड़ा मौका अपने हाथ से गवा दिया। कल सुबह होते ही वो लड़का सबके सामने सच उगल देगा। रोहित, रोहित, आई एम रियली सॉरी। सॉरी सोनिया, सॉरी मुझे नहीं, अपने आप को कहो, क्योंकि इस लड़की को पता है तुम किसी के लिए काम कर रही हो, अपने चाचा को धोखा दे रही हो। उसे अभी तक मुझे देखा नहीं। तुम्हें दुनिया के सामने जलील होने में और सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। दुनिया मैं नहीं चाहता कि तुम फंसो। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास, उस लड़के को खत्म कर दो, क्योंकि अगर वो जाग गया तो हमारा सारा खेल खत्म। रोहित, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र है और तुम भी ये जानते हो कि मैंने हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है। रोहित, आखिर में जीत तुम्हारी ही होगी। मेरे पास एक रास्ता है। गुड, तुम अपना काम करो और इधर मैं अपना काम करूंगा। कल की सुबह विद्या के सारे सपनों की दी एंड वाली सुबह होगी। ऐसा तूफान लाऊंगा कि विद्या, विद्या, तो क्या बात है? देखा तुमने सिंघानिया स्कूल में बच्चे के किडनैपिंग की खबर? ये सब कैसे? इसमें लिखा है कि स्कूल में बच्चे का किडनैप हो गया और स्कूल के प्रशासन ने उसको पुलिस की खबर तक नहीं दी। इसमें तो यहां तक लिखा है कि स्कूल में पढ़ाने वालों को बच्चों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। ये सब क्या है? कौन कर सकता है ये सब? अरे इसमें तो हमारे स्कूल में जो पैसा चोरी हुआ है उसकी खबर भी छपी है और उन्होंने ये भी कहा है कि विष्णु की किडनैपिंग और स्कूल से 10 लाख रुपए गायब होने में दोनों का कनेक्शन है। विष्णु किडनैप हुआ था? व्हाट नॉनसेंस! जो मन में आ रहा है वो छाप रहे हैं और ऐसा विष्णु के साथ कुछ नहीं हुआ। बट हमें तो पता भी नहीं कि विष्णु के साथ हुआ क्या है, कि जो मन में आया छाप रहे हैं। लगता है सर से विष्णु के किडनैप होने की बात छुपाना सही नहीं था। अब तो मुझे सब बताना ही पड़ेगा। पर नहीं, मुझे विष्णु के होश में आने तक का इंतजार करना चाहिए। यही सही होगा। विद्या, इसके पीछे कौन होगा? सर, इस न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा है सही। सही? क्या मतलब है तुम्हारा? जी सर, ऐसा कुछ है जो मैंने आपसे छुपाया है। मैं जानती थी कि विष्णु किडनैप हुआ है और
इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ। अरे हमारे स्कूल का बच्चा किडनैप हो गया और उसकी खबर छप गई और मुझे पता तक नहीं। देखो विद्या, जो कुछ भी है मुझे साफ साफ बताओ, असल में बात क्या है? सर प्लीज प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जब तक विष्णु को होश नहीं आता तब तक के लिए मुझ पर भरोसा कीजिए, विश्वास रखिए मुझ पर। और जैसे ही विष्णु को होश आएगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, सारे जवाब दे दूंगी आपको। अगर बात भरोसे की है तो अब मैं इसके बारे में तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूं। क्या हुआ? आप क्या नहीं पूछेंगे विद्या से? ये देखो, तो रोहित आर्यन इस तूफान के बारे में बात कर रहा था। क्या बकवास है ये? किडनैपिंग, पैसों की चोरी, व्हाट रबिश! क्या है ये विद्या? सोनिया, वक्त आने पर विद्या तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगी। एक सवाल का जवाब है मेरे पास। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रोहित आर्यन का हाथ है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन कल रात को विष्णु किस हालत में यहां पहुंचा था, इसके बारे में मेरे और आप दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। तो फिर ये खबर रोहित आर्यन तक कैसे पहुंची और ये खबर आज के अखबार में छपी कैसे, ये पता लगाना जरूरी है। विद्या, तो तुम ये कहना चाहती हो कि कोई हमारे इस घर से रोहित को खबर दे रहा है? कौन हो सकता है? पर ऐसा हो कौन सकता है? वो जो कोई भी है मुझसे छुप नहीं सकता, क्योंकि अब रोहित आर्यन को ये याद दिलाने का टाइम आ गया है कि विद्या शर्मा एक चट्टान है, कोई तिनका नहीं जिसे वो अपनी पैसों और पावर की फूंक से उड़ा सके। मैं अभी आती हूं। गुस्सा इंसान की सेहत और दिमाग के लिए हानिकारक होता है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा मेरे लिए वरदान है विद्या। तुम रोहित के पास जा रही हो और तुम्हारा सबसे चहीता स्टूडेंट अकेला है। इसी मौके की तो तलाश थी मुझे, मिस विद्या शर्मा। विष्णु, ए चाय वाली, तू ठीक है ना? बोल ना, ठीक है ना विष्णु? हाँ, बोलो ना विष्णु, कैसे हो? तू यहां डर रहा है और तेरी विद्या मैडम की वहां जान अटकी हुई है कि 10 लाख रुपए एकदम से गए कहां? ये तो तू ही जानता है ना? अरे विष्णु, तू तो बड़ा मशहूर हो गया, सेलिब्रिटी बन गया, सेलिब्रिटी। हर न्यूज़पेपर पे बस एक ही खबर है, ये विष्णु गया कहां? विष्णु को क्या हुआ होगा? वैसे विष्णु तू कहां गया था? क्या हुआ था तेरे साथ? और वो पैसे कहां गए? वो भी तो तुम्हें ही पता है ना कि वो पैसे कहां गए, है ना विष्णु? जिस स्कूल की तू पूजा करता है ना, उस स्कूल की भगवान हूं मैं, भगवान। यूं चुटकी बजाते ही तुझे चोर साबित कर दूंगी। मैं यहां से रेस्टिकेट करवा सकती हूँ और फिर तुझे शहर का कोई स्कूल एडमिशन नहीं देगा। जानता है क्यों?
क्योंकि चोर स्कूल नहीं जाते, सीधा जेल जाते हैं। लेकिन मैं इतनी दयालु नहीं हूं कि तुझे चोरी के इल्जाम में जेल में सड़ दे दूं। हाँ, मैं तुझे मार दूंगी, तुझे मर नहीं होगा। हाँ, बड़ा मजा आएगा, है ना? मर जाना तू। हाँ, मजा आ रहा है ना विष्णु? हाँ, तू मर जा, मर जा तू। जबान बोलने के लिए होती है, लेकिन तुम्हारी जबान तुम्हारी जिंदगी बन सकती है, बशर्ते तुम उसे चलाओ नहीं। तू अपनी जबान पर ताला लगा ले और तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी उस विद्या मैडम को साथ में स्वर की सैर कराने भेजूंगी। नहीं, मैं नहीं आ सकता। कैरी ऑन विद द मीटिंग। तुम्हें तनख्वाह किस बात की देता हूं? ऑफिस संभालो, मैं नहीं आ पाऊंगा। अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए। अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए। दुश्मनी लाख सही, टूटा नहीं करते रिश्ते। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। इतने बुरे कर्म भी नहीं किए मैंने कि तुमसे हाथ मिलाना पड़े। एनीवे, मैं यहां सिर्फ इतना कहने आई हूं कि तुम्हें जितना नीचे गिरना है गिर लो, जितनी जलील हरकतें करनी है कर लो, क्योंकि तुम्हारी जिद की औकात मेरे हौसलों की ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच सकती। विद्या मैडम, क्या आपकी डिक्शनरी और संस्कारों में थैंक यू, आभार, शुक्रिया जैसे शब्द नहीं है क्या? मैंने आपकी स्कूल की फ्री की पब्लिसिटी की है और आप हैं कि मुझ पे आग उगल रही हो। मुझे पहले लगता था कि तुम बददिमाग हो, पर अब हर दिन तुम ये साबित करते जा रहे हो कि तुम्हारे सर के अंदर दिमाग तो है ही नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी बेबुनियाद खबरें छपवाकर तुम सिंघानिया स्कूल को बदनाम कर सकते हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है रोहित आर्यन। विद्या मैडम, मैंने ऐसी कोई गलत खबर नहीं छपवाई। क्या वो लड़का किडनैप नहीं हुआ था और फिर किडनैपर की गिरफ्त से छूटकर वो आपके पास नहीं आया? आपने इस किडनैपिंग की कंप्लेंट पुलिस को दर्ज इसलिए नहीं करवाई क्योंकि आप स्कूल को और विष्णु को बदनामी से बचाना चाहती थी। और फिर वो जो तिजोरी से 10 लाख रुपए चोरी हुए थे, जो आपकी निगरानी में थे, उसका क्या? बोल दीजिए कि ये सब बातें बेबुनियाद हैं। ऑफ कोर्स बेबुनियाद है, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी का हिस्सा हैं, तुम्हारा गेम प्लान है और तुम्हारी सोची समझी साजिश है। वो 10 लाख की चोरी तुमने करवाई, विष्णु को किडनैप भी तुमने करवाया। Oh, really? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है भी और नहीं भी। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि हमारे यहाँ कोई है जो तुम तक सारी खबरें पहुंचा रहा है। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि वो घर का भेदी कौन है, मैं तुम्हारा खेल यूं खत्म कर दूंगी। तो विद्या मैडम के लिए कॉफी लाना प्लीज। इन्हें खुली आंखों से सपना देखना पसंद है। ये इनफैक्ट नींद से उठना ही नहीं चाहती। कॉफी लेने दो, कैंसिल। इन्हें तो विष्णु के हाथ की कटिंग चाय पसंद है, राइट? तुम्हें क्या लगता है वो लड़का विष्णु तुम्हारा मोहरा है? तुम तो ये सोच रही होगी कि बस विष्णु, मेरा विष्णु बस जाग जाए और मुझे सारी चीजें सच बता दे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और स्कूल को अगर मुझसे बचाना चाहती हो तो कोई और रास्ता ढूंढ लो। कोई रोहित सर के लिए बादाम का दूध लाओ प्लीज, क्योंकि रोहित सर की याददाश्त दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। ये भूलते जा रहे हैं कि ये हर बार मुझसे हारते हैं और आगे भी मुझसे हारेंगे। पता है तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग कुछ भी करने के पहले सिर्फ ये सोचते हो कि क्या करना है, पर हम लोग
जो भी करते हैं उसके पहले ये सोचते हैं कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तुम ये सब कर रहे हो अपने लालच के लिए और मैं कर रही हूँ सच्चाई के लिए। मैं इस देश की प्रगति देखना चाहती हूँ, आने वाली पीढ़ी की उन्नति देखना चाहती हूँ, ये मेरा मकसद है। और इतना तो मैं जरूर जानती हूँ कि जो सच की राह पे चलता है अंत में जीत उसी की होती है, याद रखना। इसे कब होश आया? बस कुछ ही समय मैं पहले कमरे में आया हूं, तब से ये ऐसे ही बैठा है। मैंने इससे बात करने की कोशिश की लेकिन ये किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। ये बच्चा डर से कांप रहा था। विष्णु, विष्णु, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? कहीं दर्द हो रहा है? ठीक हो ना तुम? विष्णु देखो इधर। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? देखो डरो मत, हम है ना यहाँ पर। बताओ तुम कहाँ थे? रिलैक्स, मैं हूं ना यहाँ पे। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हाँ बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम हमें नहीं बताना चाहते, अपनी विद्या मैडम को तो बताओ। देखो हम हैं यहाँ तुम्हारे साथ। विष्णु, विष्णु इधर देखो। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे फोन किया था और कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। बोलो विष्णु, क्या हुआ था? बोलो बोलो विष्णु। बेटा बोलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, बोलो। हाँ वो बोलो। मैं तुझे मार दूंगी, तू मर जा, मर जा तू। अरे तुम उठ गए विष्णु। क्या हुआ था और इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? बताओ ना अपनी विद्या मैडम को कि क्या हुआ था तुम्हें। बोलो विष्णु। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो। विष्णु, विष्णु बस। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ इसी घर में, समझे? हाँ बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, तुम यहीं पर रहोगे। और बेटा तुम्हें कहीं काम करने की जरूरत भी नहीं है। ये विद्या मेरे घर को धर्मशाला बनाने पर तुल गई। हर भिखारी को उठाकर मेरे घर पर ले आएगी क्या? आहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये मेरा घर है। विष्णु, तुम्हारी विद्या मैडम ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हें सड़क पे से उठा के घर पे ले आई, तो अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। हाँ बोलो विष्णु। नहीं, नहीं मैडम, मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। मुझे यहाँ से जाना है। मुझे नहीं लगता विद्या कि इसको कुछ पता है। बच्चा ही तो है, बेचारा डर गया होगा। हमें इसके दिमाग पे और जोर नहीं डालना चाहिए। बस तुम रोना बंद करो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, कोई दबाव नहीं डालूंगी तुम्हें। तुम यहाँ नहीं रहना चाहते ना, जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम। हमें इससे कुछ पता नहीं चलेगा, हमें कुछ और सोचना होगा। तुम ठीक कह रही हो सोनिया, अगर ये यहाँ नहीं रहना चाहता तो इसे इसके घर छोड़ाओ और जो भी जरूरत की चीजें होंगी इसे हर महीने भेज दिया करना। जी सर।
सोनिया, अगर बैड न्यूज देने के लिए कॉल किया है तो फोन कट कर देना। सुबह सुबह उस 2 टके की लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब मैं गुड न्यूज के अलावा कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही लेकर आई हूँ रोहित। एक गुड न्यूज है, मैंने उस विष्णु का मुंह बंद कर दिया। क्या? कैसे? तुमने उसका मुंह बंद कर दिया या हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया? उसकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन मैंने उसकी आवाज छीन ली। मतलब? रोहित, मौत से भयानक मौत का डर होता है, और मैंने उस विष्णु के अंदर ऐसा डर का बीज बोया है कि वो जिंदगी भर मुंह खोल नहीं पाएगा। ऐसा क्या किया तुमने? फिर मैंने उसका गला दबा के उसको इतना डरा दिया। सोनिया, तुम्हारी चाल अच्छी है, लेकिन विद्या को कम मत समझना। किसी का भी मुंह खुलवा सकती। खुलवा सकती तो अभी तक तुम्हें सिंघानिया जी का कॉल आ जाता। मैं अभी अभी देख कर आ रही हूँ कि विष्णु उसे कुछ बता ही नहीं पाया। वो बेचारा तो सांस भी नहीं ले पा रहा है। डोंट वरी रोहित, भरोसा रखो मुझ पर। वो विद्या मैडम तो ये चाहती हैं कि आज से विष्णु हमारे साथ हमारे घर पे रहे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसे अपने घर से निकलवा के ही छोड़ूंगी, और तब विद्या को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, वो पैसे कहाँ गए, और इन सब के पीछे कौन है। और तब उसे सारे मैनेजमेंट के सामने उन 10 लाख रुपयों का हिसाब देना पड़ेगा। गुड।